भागो। बस ठीक है। हाँ ऐसे रहा था। नमस्ते। बैठ जाओ। लगा बताओ। हाँ रख लो। कितना आया आंसर? 13। पढ़ो एक बार सवाल। सब लोग शांत रहो भाई, आवाज ना करो भाई, बिल्कुल शांत। एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं 3600 रुपए में खरीदता है। बातचीत ना करो। 3600 रुपए में खरीदता है। वह इन वस्तुओं को उन वस्तुओं का 1/3 भाग 10% के हानि पर बेच देता है। फिर बताइए शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि उसे कुल पर 12% का लाभ हो। 12% का लाभ हो। एक व्यक्ति, बातचीत ना करो भाई, शांत रहो, वीडियो बनाया जा रहा है, यहाँ पर वीडियो बेकार हो जाती है, ठीक है। एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं 3600 रुपए में खरीदता है। वह इन वस्तुओं का 1/3 भाग 10% के हानि पर बेच देता है। बताइए शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि उसे कुल पर 12% का लाभ हो। देखो यहाँ लिखा है 1/3। 1/3 इन वस्तुओं का 1/3 भाग। इसका मतलब ये होता है कि इन वस्तुओं का 1/3 मतलब 3 वस्तु है, कितना है, और एक वस्तु को बेचता है 10% के लाभ पर, हानि पर। तो बताइए शेष 3 वस्तु है, नीचे वाले को हम टोटल मान लेते हैं आर्टिकल। इन वस्तुओं का 1/3 मतलब 3 वस्तु है और एक को बेचता है 2 के हानि पर। अब 3 वस्तु है हमारे पास, 1 2 3। अब पहली वस्तु को बेचता है 10% के हानि पर बेचता है, 10% के हानि पर बेचता है। शेष वस्तुओं, अब कितनी वस्तु बची है? 2 बची है ना, 3 है, 3 में से 1 को बेच दिया है, बची है हमारे पास 2 वस्तु। शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि कुल पर 12% का लाभ हो। मतलब पूरे आर्टिकल पर 12% का लाभ हो, कुल पर मतलब 12% का लाभ हो। अब एक पे नहीं मानेंगे 12, कुल पर, तीनों पर 12। अच्छा बताओ, तीनों वस्तु पर अगर 12 का लाभ होगा तो कितने रुपए का लाभ हो जाएगा?
36, ठीक है, वो 36% लाभ लेना चाहता है। लिखा है ना कि बताइए कि उसे कुल पर 12% का लाभ हो। तो अगर कुल पर 12 का लेगा तो 36% का लाभ होगा। अब जिसमें से एक वस्तु वो बेच चुका है 10% की हानि पर। अब बची हुई कितनी वस्तु है? 2 वस्तु बची है ना, 2 वस्तु बची है। अब एक काम करो, अच्छा यहाँ हानि है ना, तो हानि रहेगा तो माइनस लगाएंगे, और लाभ रहेगा तो प्लस लगाएंगे। अब हमारे पास बची है 2 वस्तु। कितनी बची है? 2 आर्टिकल। 2 आर्टिकल है हमारे पास। अब एक काम करो, इसे 2 आर्टिकल लिख लो जो बचा है, और 36 लिखो। अब बराबर के इधर -10 से उधर जाएगा तो +10 हो जाएगा। अब 2 आर्टिकल बराबर 36 और 10 46%। अब एक आर्टिकल पर निकाल लो, एक आर्टिकल पर 46/2 बराबर 23%। देखो 13 आ रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं 13 है हमारे में। अच्छा एक बात चेक कर लेते हैं कि आंसर क्या रहा होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहा होगा। 40 का 23 ही आ रहा है, ठीक है, लिख लो फिर। दोबारा बता दें, लिख लो फिर बता रहे हैं। देखो यहाँ 36 होगा, कोई काम नहीं लगा है, लगा है कोई काम नहीं लगा, ऐसे भी और आगे भी नहीं लगेगा। दोबारा बताएं। हाँ 23 2 से काट दिए हैं 46 को, हाँ 2 से काटने पर। एक बार दोबारा ध्यान दो, हमारे पास 3 वस्तु है, 1 वस्तु 2 वस्तु, ये जो है ये साइन जो बताता है वस्तु का, अब तो आ रहा होगा समझ में। 3 वस्तु है, 3 में से हम पहले वस्तु को हानि पर बेच देते हैं। कितने हानि पर? 10% हानि पर। अब 10% के हानि पर बेचते हैं। अब कह रहा है कि जो शेष वस्तु बची है उसे कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचें। शेष वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचें कि उसे 12 कुल पर 12% का लाभ हो जाए। 3 वस्तु है, पहले को बेच चुका है 10% के हानि पर। अब हमारे पास केवल 2 वस्तु बची है, तो कह रहा है कि 2 वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए कि पूरे व्यवसाय में हमारा 36 का लाभ हो जाए, नहीं 36 का नहीं 12 का लाभ हो जाए। तो अगर पहले पर 12 का सब पर होगा लाभ, तो 36% का लाभ होगा, 36 का होगा ना। अब पहले को बेचा है 10 के हानि पर, तो एक काम करो, पहली वस्तु तो हमारी बिक चुकी है, बची है 2 वस्तु, तो 2 आर्टिकल लिख लो यहाँ। अब 36 -10 को उधर ले जाएंगे बराबर के उधर, तो 36 और प्लस में 10। अब 2 आर्टिकल बराबर 36 और 10 46। अब 1 आर्टिकल बराबर 46/2 बराबर 23%। मतलब एक आर्टिकल को वाह, अब एक आर्टिकल को, जैसे 3 आर्टिकल है, पहले को तो वह बेच चुका है 10% की हानि पर बेच चुका है। अब इसको 23% के लाभ पर बेचेगा, इसको भी 23% के लाभ पर बेचेगा। देखो 36% का आपको लाभ लेना है, मैं परसेंटेज हटा दो, मान लो 36 रुपए का लाभ लेना है। कितने रुपए का? 3 वस्तु है आपके पास, तीनों को बेचकर 36 रुपए का लाभ लेना है। तो पहले को आप 10 रुपए की हानि पर बेचे हैं। कितने रुपए की हानि पर बेच दिए हैं। अब दूसरी वाली को 23 के लाभ पर बेच दो, और फिर तीसरी वाली को 23 के लाभ पर, तो 23 46, और 46 में से 10 आपका नुकसान हो चुका है पहले से, तो 10 घटा दो, 46 में से 10 घटाओ, कितना आएगा? 36। तो कुल पर आपका लाभ हो जाएगा 36। जिस माइंड में सोच लियो कि 36 का लाभ लेना ही लेना है। अब पहले पे तो नुकसान हो गया है, अब तो दूसरे पर हम फायदा करेंगे, तो दूसरी वाली वस्तु को हम 23 पर बेचेंगे, फिर 23 पर, तो 23 46, और 46 में से 10 का हानि हो चुका है, तो 36 का लाभ हुआ, वही है। लिखो फिर।
एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं 2 लाख रुपए में खरीदता है, लिख लिया हो ना सब लोग। एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं 2 लाख रुपए में 2 लाख रुपए में एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं 2 लाख रुपए में खरीदता है, वह इनका 2/5 भाग खरीदता है, वह इनका 2/3 भाग, वह इनका 2/5 भाग, वह इनका 2/5 भाग, 5 ही लिख लो, 2/5 भाग 10% के लाभ पर बेच देता है, 10% के लाभ पर बेच देता है, 10% के लाभ पर बेच देता है। यदि वह कुल 12% का लाभ कमाना चाहता हो, यदि वह कुल 12% का लाभ कमाना चाहता हो, लाभ कमाना चाहता हो, यदि वह कुल 15 लिख लो, ठीक है। यदि वह कुल 15% का लाभ कमाना चाहता हो तो शेष वस्तुएं कितने प्रतिशत लाभ पर बेचेगा? तो शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचेगा? सेम उसी टाइप का है, लगाओ आप लोग, सेम टाइप क्वेश्चन है। देखो, एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं 2 लाख रुपए में खरीदता है, कुछ वस्तु खरीद के लाता है 2 लाख रुपए में, वह इनका 2/5 भाग वस्तुएं 2/5 भाग 10% के लाभ पर बेच देता है। 5 वस्तु खरीद के लाता है, 1 2 3 4 5 वस्तु, 5 खरीद के लाता है और 2 वस्तु को वह बेच देता है। ठीक है, 5 वस्तु खरीदता है और जिसमें से दो को 10% के लाभ पर बेचता है। मतलब पहली को 10% के लाभ पर और दूसरी को 10% के लाभ पर बेच देता है। यदि वह कुल 15% का लाभ कमाना चाहे तो, कुल मतलब सब पर, ठीक है, यहां कंफ्यूजन किसी को नहीं होना है कि पूरे व्यवसाय की बात नहीं की जा रही, वह कुल वस्तुओं पर, वह मतलब प्रत्येक वस्तु पर, इस पे भी 15 कमाना चाहता है, इस पे भी 15, 5 आर्टिकल आपके पास है, आप सोच रहे हैं हमें सब पर 15% का लाभ हो, लेकिन पहले क्या हुआ कि 2 वस्तु पर हमें लाभ केवल 10 का हुआ है। ठीक है, अच्छा बताओ, अगर आपके पास 5 सामान है और सब पर 15% का लाभ कमाना चाहते हैं तो कितना प्रतिशत लाभ कमाना चाहते हैं? 75% का लाभ कमाना चाहते हैं। 75 का लाभ कमाना आप चाहते हैं, लेकिन क्या हुआ कि 2 पर आप लाभ केवल 10 का कमाए हैं। कितना कमाए हैं? 2 वस्तु पर लाभ केवल आपका हुआ है 10% का। तो अब कितनी आर्टिकल आपकी बची है? 3 आर्टिकल आपकी बची है। अब इस पे लाभ कमाना हमें। अच्छा बताओ, 2 75 कमाना चाहते हो और 10 कमा चुके हो ना, तो 10 20 को उधर ले जाओ तो हम लिखेंगे 75 माइनस 20। ऐसे दिमाग में लगाओ कि 75% का हम लाभ कमाना चाहते हैं। अब 10 लाभ हो चुका है हमारा,
अब हमें और कितना लाभ कमाना है, 20 लाभ कमा चुके हैं तो 55 ना, तो हम घटाएंगे तभी तो पता चलेगा 55, तो 20 को लिख लो फिर उधर ले जाओ। अब 3 आर्टिकल पर हमें कमाना है 55 का, 55% का, लिखना नहीं है किसी को भी, समझना है, ठीक है। 5 आर्टिकल पर हम कमाना चाहते थे 75% का लाभ, लेकिन 2 पर हमें लाभ हुआ है 20 का। अब 3 पर हमें कितना लाभ लें कि 75 हमारा हो जाए, 55 का ना, 55 का लाभ लेंगे। अच्छा 1 पर कितना लेंगे, 55/3, 3 से डिवाइड करो, 3 एकम 3 और 3 अट्ठे 24, यही आएगा। 18 से ही 1/3, 18 से 54, 1 55/3। अब हमें जो बची हुई आर्टिकल है उस पे 18 से ही 1/3 का लाभ इस पे लें, इस पे लें, इस पे लें, तो हमारा हो जाएगा 75%। ऐसे जोड़ लो कि 5 आर्टिकल है, 1 2 3 4 5। अब हमें 75 का लाभ, सोच लें कि हमें 75 का लाभ कमाना है। अब 2 पर हमें लाभ हो चुका है 10 का, 20 हो गया ना। अब हमें लाभ लेना है, मतलब 75 का लाभ लेना है, तो 20 लाभ ले चुके हैं, मतलब 55 का और ले लें, तब तो हो जाएगा 75 ना। तो 55 का लेना है, अब तीनों पर 55 का लेना है। तो अगर 18 से 1/3 का इस पे लें, 18 से 1/3, 18 से 1/3, तो 18, 18 36, 36 और 18 54 और 1 बचा है। अब 1/3, 1/3, 1/3, 1/3 मतलब 1 होता है। देखो 18 से ही 1/3 प्लस 18 से ही 1/3 प्लस 18 से ही 1 तो 18 18 18 जोड़ो तो आएगा 54, कितना आएगा। और 1/3 1/3 1/3 जोड़ो तो 1 आता है, कितना आता है, कितना आता है, इतना पूरा हम सोल्व करेंगे तो 1 आएगा। तो 54 1 55। ये तो मुंह जवानी लगा सकते हो, सवाल नहीं लगा सकते हो, लिख लो। अच्छा जो अब अगला सवाल लगाएंगे, हो गया पूरा। फिर अगला सवाल लिखो, किसी वस्तु का 2/3 भाग, किसी वस्तु का, ये पूरा हो गया, मिटा दिया जाए। किसी वस्तु का 2/3 भाग, किसी वस्तु का 2/3 भाग, किसी वस्तु का 2/3 भाग 5% के लाभ पर, 5% के लाभ पर, 5% के लाभ पर वह शेष वस्तु को, शेष भाग को 2% स्थान पर, शेष भाग को, शेष भाग को 2% की हानि पर बेच देता है, 2% की हानि पर बेच देता है। शेष भाग को 2% की हानि पर बेच देता है यदि व्यवसाय में कुल लाभ, यदि व्यवसाय में, यदि व्यवसाय में कुल लाभ,
यदि व्यवसाय में कुल लाभ 480 रुपये का हो, 480 रुपये का हो, यदि व्यवसाय में कुल लाभ 480 रुपये का हो तो संपूर्ण वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। तो संपूर्ण वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। क्रय मूल्य बताओ। किसी वस्तु का 2/3 भाग 5% के लाभ पर व शेष भाग को 2% की हानि पर बेचा जाता है। यदि व्यवसाय में कुल लाभ 480 रुपये का हो तो संपूर्ण वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। संपूर्ण वस्तु का क्रय मूल्य बताना है हमें। वस्तुएं हमारे पास कितनी हैं? 3 है ना। 2/3 मतलब 3 है। और 2 वस्तु को हम बेच दिए हैं कितने के लाभ पर? पहले वाले को 5% लाभ पर, दूसरे वाले को 5। अब एक वस्तु बची है और आगे लिखा गया है कि शेष भाग मतलब जो बची है, तो एक ही वस्तु बची है। एक को 2% की हानि पर, एक को 2% की हानि पर। अच्छा तो आपके पास 3 वस्तु हैं। पहले वाले को 5% के लाभ पर, दूसरे वाले को 5% के लाभ पर। कितना लाभ हुआ? 10% का। और तीसरी वाली पर हानि हुआ है कितने का? तो कितना लाभ हुआ? 8 का ना। तो लाभ कितना होगा? ऐसे लिखो 5 5 10 और 10 - 2 बराबर 8% का आपका लाभ हुआ है। लेकिन यहाँ लाभ की संख्या रुपए में बताया गया है कि जो आपका 8% का लाभ हुआ है, जो 8% का लाभ हुआ है वो 480 रुपये है। 480 8% का लाभ हुआ है। तो यहाँ दिया गया है कि व्यवसाय में कुल लाभ 480 रुपये का हो, मतलब जो आप 8% का लाभ लिए हैं उसकी वैल्यू रुपए में दी गई है 480 है। अगर आपको 1% का लाभ होता तो आप कितने रुपए कमाते? 480 बटे 8 का नाम 8 8 6 48 60 रुपये। अगर 1% का आपको लाभ होता तो 60 रुपये कमाते। अगर कहीं 100% का लाभ हो जाता तो कितना कमाते? 6,000 रुपये। अगर 100% का लाभ हो जाता तो 6,000 ना। 6,000 का आपको फायदा होता नहीं। फायदा नहीं, क्या बोला गया है? क्रय मूल्य बताना है। संपूर्ण वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। ठीक है, सीपी भी निकालना है। तो एक बार दोबारा देखो, 3 वस्तु हैं, 1 2 3। तो 2 वस्तु को हम बेच देते हैं 5 5 के लाभ पर, तीसरी को 2 के हानि पर बेचते हैं तो हमें लाभ 5 5 10 का हुआ और तीसरी पर हानि हुआ 2 का। तो 2 को माइनस करेंगे, 8% का लाभ हुआ है। अब 8% का मतलब दिया गया है 480 रुपये। ये परसेंटेज में वैल्यू है और ये रुपए में। ठीक है, आज 8% का मतलब 480 रुपये का लाभ हुआ है। अगर 1% का लाभ होता तो 60 रुपये और 100% पर 600। अब निकालना है क्रय मूल्य बताना है। क्या बताना है? सीपी निकालना है। अच्छा हमारे पास वस्तु कितनी है? अगर एक वस्तु पर 6,000 तो 3 वस्तु पर, एक वस्तु पर 6,000 तो 3 वस्तु पर 18,000। 18,000 रुपये सीपी है। लिख लो। जल्दी करो। अब हमारा अगला टॉपिक है मात्रा पर आधारित प्रश्न।
हाँ बताओ बताओ। 3 आया था, वो 5 में से घटाया गया। 3 जी, 2 घटाया गया तो 5 में से दबाया। 18 कैसे हुआ है? 18,000 3 से गुणा किए हैं। 3 आर्टिकल है ना, 3 वस्तु है हमारे पास, एक वस्तु पर 6,000 तो 3 पर 18,000। अगला टॉपिक है मात्रा पर आधारित प्रश्न। मात्रा पर आधारित प्रश्न। मात्रा पर आधारित प्रश्न। यदि 40 संतरों का यदि 40 संतरों का 40 संतरों का क्रय मूल्य 40 संतरों का क्रय मूल्य 50 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि 40 संतरों का क्रय मूल्य 50 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। विक्रय मूल्य के बराबर है। 40 संतरों का क्रय मूल्य 50 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ या हानि बताओ। प्रतिशत हानि बताओ। प्रतिशत हानि बताओ। यदि 40 संतरों का क्रय मूल्य, ठीक है, बाइक से जाते हैं यहां से। यदि 40 संतरों का क्रय मूल्य 50 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत हानि बताओ। अब देखो ऐसे लगाएंगे हम सवाल इसे। 40 संतरों का क्रय मूल्य, तो ऐसे लिखो 40 सीपी। अच्छा 40 संतरों का क्रय मूल्य को सीपी बोलते हैं और विक्रय मूल्य को एसपी बोलते हैं। तो लिखेंगे 40 संतरों का सीपी। 40 संतरा हम खरीद के लाते हैं और 50 संतरों के एसपी के बराबर है। तो 50 संतरों के एसपी के बराबर है। तो बताना है कि हानि कितने की हुई। तो एक काम करो, यहाँ ऐसे लिखो सीपी और बटे में एसपी बराबर 50/40। देखो पहले लिख लिया सीपी, फिर बटे में एसपी को नीचे ले आए, ला सकते हैं कोई चीज वहां से यहां ला सकते हैं। अब देखो अगर क्रॉस में हम गुणा कर दें तो वो चीज वहीं पहुंच जाएगी। देखो 40 के पास में सीपी है ना, अगर हम 40 से गुणा सीपी में कर दें तो 40 सीपी हो जाएगा। 50 के पास एसपी है तो अगर हम 50 का गुणा एसपी में कर दें तो 50 एसपी, मतलब तिरछा गुणा करेंगे तो यही चीज दोबारा से आ जाएगा। अब यहां से हमें एक जीरो हटाएंगे, इधर एक जीरो, ठीक है। 5 संतरा को खरीदते हैं, संतरा को 5 रुपए में खरीदते हैं और 4 रुपए में बेच देते हैं। यही तो निकल के आया। सीपी अपान एसपी बराबर 5/4। 5 रुपए में संतरा लाते हैं और 4 रुपए में बेचते हैं तो लाभ होगा कि हानि? हानि कितने रुपए की? 1। तो प्रतिशत लॉस बराबर होता है नेट लॉस गुणे 100/सीपी। सीपी कितना है? 5। तो 5 एकम 5, 5 विषयम 100 बराबर 20% की हमारी हानि होगी। अगर ऐसे सवाल आ जाए कि 40 संतरों का क्रय मूल्य 50 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर, ऐसे लिखना है, सीपीएसपी निकाल के फिर ऐसे लगा लेना है। हाँ
आधा घंटा नहीं लगेगा। हाँ हाँ, पेपर में नहीं, ऐसे नहीं लगाना है। जैसे वहाँ जब आप पेपर देने जाएंगे तो वहाँ आपको 3-4 पेज दिया जाएगा रफ कार्य के लिए, तो रफ कार्य के लिए दिया जाएगा सवाल लगाओ, आपको केवल 20 पे लगाना है। ऐसे ऑप्शन दिया जाएगा 20%, 30%, 50, 100%। तो जो पहले सवाल लगाओ, जो सही है उसी पे गोला भरना है, ऐसे ऐसे। हाँ, तो किस्मत भी काम कर सकते। किसी किसी का लक, अगर गोला भर दो और सही चला जाए तो ठीक है, नहीं ऐसे साथ नहीं देता है तुक्का। हमारा तो कभी नहीं दिया है। गुरुजी का वो सीजन तुक्के मार के आओगे। हाँ? नहीं, कई जगह जैसे कोई क्वेश्चन नहीं जानते हैं तो मार भी देते हैं, लेकिन सही नहीं जाता है हमारा। सही कहाँ दे। सही जाता है अगर घर पे लगाते हैं, घर पे बैठ के लगाते हैं तो तुक्का भी सही जाता है, और जब पेपर में बैठ के लगाते हैं तो तुक्का नहीं सही नहीं जाता है। हाँ? लेखपाल पिछली बार भर ना, प्री निकल, पिछली बार हमारा प्री निकल गया था, मेंस में लटक गए थे हम, प्री क्वालिफाइड है। चलो आगे लिखो। चाहे क्वालिफाई हो चाहे कुछ, जब तक सिलेक्शन नहीं होता जब तक कुछ नहीं है। हाँ, बताना बेकार है कि हम क्वालिफाइड हैं, कुछ नहीं बताते हम किसी को। एक दुकानदार 15 खिलौने, एक दुकानदार 15 खिलौने, गर्मी यहाँ लगती है। एक दुकानदार 15 खिलौने 10 रुपए की दर से खरीदता है। 10 रुपए की दर से खरीदता है, 10 रुपए की दर से खरीदता है। एक दुकानदार 15 खिलौने 10 रुपए की दर से खरीदता है, जबकि 10 खिलौने 15 रुपए की दर से बेच देता है। जबकि 10 खिलौने 15 रुपए की दर से बेच देता है, जबकि 10 खिलौने 15 रुपए की दर से बेच देता है। प्रतिशत लाभ बताओ, लाभ प्रतिशत बताओ, लाभ प्रतिशत बताओ। एक दुकानदार 15 खिलौने 10 रुपए की दर से खरीदता है, जबकि 10 खिलौने 15 रुपए की दर से बेच देता है। लाभ प्रतिशत बताओ। हाँ, भी देखते हैं। एक दुकानदार 15 खिलौना 10 रुपए की दर से 15 खिलौने लेके आता है, वो 15 ट्वाइस। 15 खिलौना खरीद लेके आता है, कितने रुपए में? 10 रुपए में। 15 खिलौना लेकर आता है 10 रुपए में, जबकि 10 खिलौना 15 रुपए की दर से बेच देता है, 15 रुपए में बेच देता है, 15 रुपए की दर से बेच देता है। लाभ प्रतिशत बताओ। कुछ नहीं करना है, देखो 15 खिलौना लेकर आता है 10 रुपए में और 10 खिलौना बेचता है 15 रुपए में, तो लाभ ही तो होगा। अरे 15 लेकर आया है 10 में और केवल 10 को बेच रहा है 15 में ना, तो 5 तो अभी बचा है उसके पास। 15 लेकर आया है 10 में और 10 को बेचता है 15 में, अभी 5 खिलौना उसके पास बचा है। तो ऐसे सवाल में हमें क्या करना है, जब इस तरीके से सवाल आ जाए खिलौना, ठीक है, देखते हैं अभी। अब क्या करना है, सबसे पहले हमें खिलौना को बराबर करना है। क्या करना है, यहाँ 15 खिलौना है, यहाँ 10 खिलौना। अब हमें खिलौना को बराबर करना है। अब क्या करेंगे, बराबर करने के लिए अगर इसमें 2 से गुणा कर दिया जाए तो 15 दूना, अगर इसमें 3 से गुणा किया जाए तो 3 दाम, खिलौना बराबर हो जाएगा ना। सबसे पहले यही करना है, जो सवाल दिया गया है उसमें खिलौने को समान को, जैसे यहाँ खिलौना दिया गया है कहीं और कुछ दिया जाएगा तो हमें आर्टिकल को बराबर करना है। आर्टिकल मतलब समान। और 15 दूना 30 और 10 तिहाई
बराबर हो जाएगा ना। अब हमें ये 2 से गुणा इसमें भी करना है, कर लो पूरे में गुणा। 30 आएगा ना, 30 ट्वाइज 20 रुपए में, 20 रुपए में लगाओ तुम। बैठ के था भी नोट लो। 30 ट्वाइज 20 रुपए में, और 3 दाम फिर 30 ट्वाइज कितने रुपए में, 15 रुपए में, नहीं 15 नहीं 30 हो जाएगा ना। अच्छा हाँ 45। देख रहे थे आपका ध्यान किधर है। ब्लैक बोर्ड। है आपका ध्यान व्हाइट बोर्ड पर। अब देखो 30 खिलौना खरीद लेकर आता है, सीपी माने खरीदना, एसपी माने कितने रुपए में, 30 खिलौना खरीद लेके आता है 20 रुपए में, फिर 30 खिलौना बेच देता है 45 रुपए में, कितना लाभ होगा बताओ। 30 खिलौना खरीद लेके आता है वो 20 रुपए में, अब वही 30 खिलौना उठा करके 45 रुपए में बेच देता है, तो लाभ कितना होगा, 25 रुपए का हमारा हो जाएगा प्रॉफिट। 25 रुपए का प्रॉफिट हुआ, लेकिन ये प्रॉफिट हमें परसेंटेज में बताना है कि कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ। तो हम जानते हैं कि प्रतिशत प्रॉफिट बराबर नेट प्रॉफिट गुणे 100 बटे में सीपी। सीपी कितना है, यही तो है सूत्र। प्रतिशत प्रॉफिट बराबर होता है नेट प्रॉफिट। 25 रुपए का लाभ हुआ है, गुणे में 100 और बटा में करे मूल कितना। अब इन सबको भूल जाओ, इससे मतलब खत्म, इससे मतलब खत्म, इसी से तो निकल के आया है। तो हमारा सीपीए हो जाएगा एसपी है। अच्छा यहां से अब देखो 20 का नाम 20, 20 पंचे तो 50, 25 पंचे 125% का लाभ होगा। हाँ 125। हाँ उतारो। ऐसे सवाल में हमें आर्टिकल को हमेशा बराबर करना है। अच्छा सेम इसी टाइप का देंगे, लगाना है आप लोगों को। सेम इसी टाइप का दे रहे हैं, लगाओ जल्दी से। बोलिए सीपी ही एसपी नीचे ये नीचे एसपी है, पहले खरीदेगा तब बेचेगा। चलो अगला सवाल है, केलों को 5 रुपए में 6 की दर से खरीदा जाता है। केलों को 5 रुपए में 6 की दर से खरीदा जाता है। 5 रुपए में 6 की दर से खरीदा जाता है, खरीदा जाता है, जबकि 11 रुपए में 8 की दर से बेच दिया जाता है। जबकि 11 रुपए में 8 की दर से बेच दिया जाता है,
बेच दिया जाता है। लाभ प्रतिशत बताइए, लाभ प्रतिशत बताइए। केले को 5 रुपए में 6 की दर से, केले को 5 रुपए में 6 की दर से खरीदा जाता है। अच्छा, ये जो 6 रुपये लिखा है ये जान पाते हो क्या है? मतलब 6 बनाना को हम लाते हैं 5 रुपए में, 6 बनाना को लाते हैं 5 रुपए में, जबकि हम 8 बनाना को बेच देते हैं 11 रुपए में। 8 बनाना को बेच देते हैं 11 रुपए में, तो हमारा लाभ होगा, लेकिन कितने प्रतिशत का लाभ होगा? तो सबसे पहले क्या करेंगे बताओ? आर्टिकल को बराबर करेंगे। अब आर्टिकल को अगर बराबर करना है तो इसमें हम गुणा करेंगे, इसमें 4 से करेंगे, इसमें 3 से। 4 छक 24 और 3 अट्ठे 24, तो 4 छक 24 बनाना हम खरीद। अच्छा एक बात बताओ, ये रियल वैल्यू नहीं है। 6 केला को आप 5 रुपए में लाते हैं और 8 केला को 11 में बेच रहे हैं, तो क्या 6 केला लेकर आएंगे तो 8 कैसे बेच लेंगे भाई? लाए खरीद कर 6 हैं तो 8 कैसे बेचेंगे? मतलब ये ज्यादा रहा होगा कुछ, तो इसलिए हम बराबर करते हैं। हाँ, 4 छक 24 और 4 पंचे 20, मतलब हम 24 बनाना को खरीद के लाते हैं और 3 अट्ठे 24 बनाना को हम बेच देते हैं। कितने रुपए में बेचते हैं? देखो, 24 बनाना को खरीद के लाते हैं 20 रुपए में, और 24 बनाना को हम बेचते हैं, एसपी बने बेचते हैं कितने रुपए में? 33। अच्छा बताओ, 20 रुपए में खरीद के लाते हैं, 33 में बेचते हैं, तो कितने रुपए का लाभ हुआ? 13 रुपए का, 13 रुपए का लाभ हुआ ना। अब कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? तो प्रतिशत प्रॉफिट बराबर होता है प्रॉफिट गुणे 100 बटे में सीपी। तो यहां से प्रॉफिट 13 रुपए का हुआ है, गुणे में 100। और कितने रुपए में खरीद के लाए थे? 20 रुपए में लाए थे, 20 कम 20, 20 पंचे 13 पचे 65% का हमारा हो जाएगा लाभ, 65% का लाभ। टाइम कितना हुआ? हाँ? कहाँ से 13 बचे? हाँ? तो 13 जैसे इसमें कहीं लिखा नहीं तो हम कैसे समझेंगे 13 है यहाँ? हाँ, जैसे अब यहाँ आपको 13 यहाँ ध्यान इसलिए आया है कि यहाँ है हमारे जब भी सवाल अब आपको जब दिया जाएगा तो वहां ध्यान कैसे आएगा कि 13 था। ये ट्रिक ही है भैया। माना जाएगा तो बहुत बड़ा है। कल मैथ की मैराथन क्लास चलेगी। कल मैथ की मैराथन क्लास है, आप लोगों को टाइम से आना है। अभी वहां बताएंगे कितने बजे आना है। अब मैराथन क्लास चलेगी, आराम से बोलो, आराम से। हाँ, कल क्लास चलेगी। कल नया चैप्टर है हमारा अगला, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे। साधारण ब्याज और टाइम तो कितना हुआ है अभी? 5। तो एक सवाल और लिखो। हाँ, होमवर्क के लिए लिख लो। 15 अंडे बेचने पर नौकरी नहीं मिलेगी तो कोई अंडा बेचेगा, कोई समोसा बेचेगा, कोई आलू बेचेगा। अरे अंडा बेचने से मोदी जब चाय बेच के प्रधानमंत्री हो सकते हैं। लेकिन कभी बेचे हैं ना, कभी बेचे हैं, चाय बेचे हैं, तो क्या हम अंडा नहीं बेच सकते हैं? नहीं यार। अच्छा चलो आगे लिखो, लिखो 15 अंडे बेचने पर, 15 अंडे बेचने पर एक व्यक्ति
15 अंडे बेचने पर एक व्यक्ति 3 अंडों के क्रय मूल्य 3 अंडों के क्रय मूल्य जितना लाभ कमाता है। 3 अंडों के क्रय मूल्य जितना लाभ कमाता है, लाभ कमाता है, उसका लाभ प्रतिशत बताओ। उसका लाभ प्रतिशत बताओ। 2-4 सवाल हमारा बचा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस में, कल उसे बता के तुरंत हम चालू करेंगे। तुरंत चालू करेंगे साधारण ब्याज। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।